नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप ऐप शीट में सीआरएम डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू आपको दूंगा किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको डेवलप करना आता है। इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोज अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पे, और ऐप शीट के जो एक और चैनल है मेरा ऐप शीट हिंदी करके, वहां पे भी मैंने काफी वीडियोज अपलोड कर रखी हैं। वहां से भी आप जाके काफी चीजें सीख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे जो मैंने डेवलप करे हैं अपने लिए सीआरएम कि किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, वो इसके लिए क्या क्या मैंने यूज किया है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे जाके खत्म होता है, किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करके ये चीजें बनानी है। आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे इनको एक एक करके, ठीक है, कि किस तरीके से आप भी डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल अभी की वीडियो में ओवरव्यू देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप इस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो किस तरीके के आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कितने ऑटोमेशन पे आप जा सकते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसके हम अलग अलग पार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जहां से मुझे डेटा मिलता है। इसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बना रखा है। जो पहला स्टेप है मेरा, गूगल फॉर्म मैंने बनाया है ताकि मुझे इंक्वायरीज जो भी आती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हो, वो मेरी शीट में रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो इस इंक्वायरी फॉर्म को मैंने जो मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, सब जगह इसी को अपडेट कर रखा है मैंने। तो जो भी कोई फॉर्म फिल करके आता है उसकी डिटेल्स मुझे शीट में यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये उसकी डिटेल्स हो गई। इसके बाद कुछ मैंने अलग अलग शीटें बना रखे जैसे कि लीड्स, ठीक है, फॉलोअप्स, रजिस्ट्रेशन, कैलेंडर, एक्टिविटीज, क्लाइंट्स, प्रपोजल, पेमेंट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे अलग अलग अभी यहाँ पे शीटें मैंने ऐड कर रखी हैं ताकि हर स्टेप को मैं यहाँ पे मेजर कर सकूं और इनको अपडेट कर सकूं वाया ऐप शीट। तो ये तो रही मेरी शीट और गूगल फॉर्म की बात। अब हम चलते हैं अपने ऐप शीट के अंदर। ऐप शीट ये है मेरा, ठीक है, जहां से स्टार्ट होती है मेरे रिसेंट इंक्वायरीज से। जो भी किसी ने फॉर्म फिल किया है, मेरी जो गूगल फॉर्म है उसको, उसके जो रिसेंट इंक्वायरी है, जैसे आज की इंक्वायरी है, तो मैं इसको यहाँ पे देख पाता हूँ। अगर मुझे इसमें आगे काम करना है, मुझे लगता है कि ये जो क्लाइंट है ये पोटेंशियल है इस पे, तो मैं इसको पोटेंशियल मार्क करता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा, ये पूछेगा यहाँ पे कंफर्मेशन, यस करते ही ये वाले जो रिसेंट इंक्वायरी में था, ठीक है, अब नवीन है, यहाँ पे जो पहले था वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया इसके लास्ट में, इस जगह पे। अब अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे इस क्लाइंट के साथ कुछ इंटरेक्शन करना है या हो सकता है मुझे मीटिंग शेड्यूल करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐड में, और ऐड के अंदर मेरे पास यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फील्ड हो गई है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। मुझे मीटिंग शेड्यूल करना है तो मैं मीटिंग शेड्यूल में जाऊंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा कैलेंडर। यहाँ पे देखो आप मीटिंग टाइटल मैंने अपडेट कर दिया। मीटिंग का डेट अगर मेरा आज का है तो मैं आज का ऐसे ही रहने देता हूँ। टाइम किस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा। आधे घंटे के मैंने मीटिंग स्लॉट्स ऑलरेडी रखे हैं और इसके हिसाब से मैंने इसमें टाइम सेट कर रखा है। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो क्या होगा, इस ईमेल एड्रेस पे ऑटोमेटिकली एक कैलेंडर इनविटेशन चली जाएगी। ठीक है, और कैलेंडर पे उनके इवेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऑटोमेट कर रखा है इसको, जैसे ही सेव करूंगा तो। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा जो मेरे प्रीवियस कैलेंडर में सेट हुए हैं उनको। ठीक है, तो एक हुआ मेरा नेक्स्ट स्टेप, अगर शेड्यूल मीटिंग है और मीटिंग होने के बाद मुझे उसके डिस्कशन को रिकॉर्ड करना है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मीटिंग नोट्स, ऐड, और यहाँ पे क्या क्या बात हुई है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, ऑनलाइन मीट था, डिस्कशन के क्या पॉइंट्स थे, वो सारे मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी मेरी जाके मीटिंग नोट्स के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग और यहाँ पे मैंने स्टेप्स दे रखे हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करूंगा तो ये जो फॉर्म है ऑटोमेटिक इस क्लाइंट के ईमेल पे चले जाएगी, और जब वो सबमिट कर देंगे तो मैं यहाँ पे उसको रजिस्टर कर सकता हूँ, जो कि मुझे दिखाई देगा यहाँ पे मेन्यूज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में। जैसे कि पेंडिंग है, अगर इन्होंने कंप्लीट कर दिया किसी ने तो मैं इसको रजिस्टर कर दूंगा यहाँ पे, और वो चेंज हो जाएगा, उसका जो स्टेटस है ये चला जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड में। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड का मतलब है कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो मुझे गूगल शीट के अंदर भी यहाँ पे एक और जो मैंने फॉर्म बना रखा है उसके बेसिस पे डिटेल सारी मुझे यहाँ पे फिल हुई दिखाई देगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कोई भी क्लाइंट आता है तो उसके साथ मैंने जो मीटिंग्स करी है, अगर वो कुछ फाइनलाइज होता है तो उसके बाद मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन उनकी कैप्चर हो सके और उनको मैं एक प्रपोजल सेंड कर सकूं उनके रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड वाले सारे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इनको किसी को मुझे सेंड करना है कोटेशन, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐड करूंगा यहाँ पे, और
क्लाइंट आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा मुझे। सिलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे आसान कर रखा है ताकि आईडी और नाम दोनों को रखा है। तो मुझे विश्वकर्म का चाहिए तो विश्वकर्म मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और बाकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक कैप्चर हो गई है। अब सर्विस की जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी पे मैं प्रपोजल सेंड कर रहा हूँ, तो एक हम यहाँ पे बना ही लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, एक को हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सेंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेव करते हैं। हालांकि इनका हो चुका है, मैं चेक भी कर लेता हूँ अपने शीट में जाके क्या रजिस्ट्रेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा है। इनका नहीं हुआ है अभी। ठीक है, जैसे ही वो होगा तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं रजिस्टर्ड। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो हम उनको प्रपोजल भेज पाएंगे। तो ऐसे ही किसी एक क्लाइंट का ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्लाइंट का यहाँ पे बना लेता हूँ कोटेशन इस तरीके से, और क्लाइंट आईडी क्या है इनका, दीपांशु, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसमें सर्विस कैटेगरी में मैं कोई भी ले लेता हूँ। ठीक है, एक ये ट्रेनिंग का ले लेते हैं। सब कैटेगरी है, किसकी ट्रेनिंग है, गूगल शीट्स की ट्रेनिंग है। डिस्क्रिप्शंस मैं यहाँ पे फिलहाल टेस्टिंग डाल देता हूँ, और अमाउंट कितने का है मैं कहता हूँ चलो 20,000 का है। ठीक है, अभी टेस्टिंग के लिए कर लेते हैं। जीएसटी अमाउंट मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअल हूँ मैं, जीएसटी नहीं है। आपके पास है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, तो उस एक्सपेक्टेड डेट मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 या 2 दिन की, तो इस तरीके आप सेलेक्ट कर लो। और कोटेशन के जो स्टेटस है, रिक्वायर्ड है कि नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं करता हूँ नॉट रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड होती तो क्या होता है, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक इनवाइस जनरेट होके चले जाती है इसको, इस क्लाइंट को। इसके लिए मैंने ऑटोमेशन कर रखा है ताकि ऑटोमेटिक एक अटैचमेंट क्रिएट हो और चली जाए पीडीएफ की फॉर्मेट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। कोटेशन के फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जाते हैं यहाँ पे। इसका मैं ओवरव्यू छोटा सा देता हूँ। यहाँ पे बॉट के अंदर मैंने बना रखा है प्रपोजल, सेंड प्रपोजल, और यहाँ पे है मेरा जो टेम्पलेट है, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है पहले ही। तो इस फॉर्मेट में चला जाता है उसका जो कोटेशन है पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, ये तो अभी डॉक्स में है, डॉक्स कन्वर्ट होगा पीडीएफ में ऑटोमेटिक और चले जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कोटेशन प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, तो कोटेशन वाले हमने पार्ट थोड़ा सा समझ लिया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको प्रपोजल्स जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, तो उन सब के यहाँ पे डिटेल्स मुझे दिख रहा है कि क्या प्रपोजल था। ठीक है, उनको सेंड करना है, यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, किसी को भी सेंड करना चाहूँ मैं यहाँ पे सीधा सेंड कर सकता हूँ, उनको कोटेशन चला जाएगा। ठीक है, उसका पेमेंट आते ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगा पेमेंट की इन्फॉर्मेशन। एडवांस है, फुल पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग है, जो भी है यहाँ पे हम डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि कोटेशन अमाउंट है 15 का, और एडवांस आया मुझे यहाँ पे इनका 6,400 का भी, तो मैं इनका अपडेट कर देता हूँ। बाकी के 8,600 अभी पेंडिंग है। और रिसीव्ड डेट था मेरा 1 तारीख। पेमेंट मेथड क्या था, पेपाल से था। और इसका प्रोजेक्ट के स्टेटस भी मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे इन प्रोग्रेस में है। एक्सपेक्टेड एंड डेट है मेरा इसका 9 तारीख का, स्टार्ट हो चुका है 2 तारीख से, और मैं करता हूँ सेव। ठीक है, यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ इसको। तो इस तरीके से मैं एक एक स्टेप्स को यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ। तो जो मेरा टाइम है यहाँ पे काफ़ी सेव होता है। यहाँ पे भी मैं चेक कर सकता हूँ क्या का पेमेंट किस किस डेट में आया है, वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के स्टेटस में यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ें हम यहाँ पे CRM के अंदर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो ऐसे ही आप CRM खुद डेवलप कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरी वीडियोस देख के शुरू से लेकर एंड तक डेवलप करें, लेकिन अभी कुछ कम वीडियोस हैं वहाँ पे। वीडियोस मैं आने वाले दिन में बहुत सारे और अपलोड करूंगा, तो फिलहाल उतने से भी काम चलाइए। और कोर्सेस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, गूगल शीट का प्रॉपर और ऐप शीट का प्रॉपर। ठीक है, कंप्लीट कोर्स होंगे जिसको आप देख के आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐप शीट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कुछ केस स्टडीज होंगी, ठीक है, जिसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है, और CRM हो सकते हैं। कई चीजें हम वहाँ पे चेक करेंगे। तो फिलहाल इस CRM ओवरव्यू के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही CRM या इन्वेंटरी मैनेजमेंट या फिर ऑप्स के लिए या फिर आपके विजिटर मैनेजमेंट के लिए, हो सकता है आपके सेल्स पर्सन बाहर काम करते हो और आपको उनका टाइम स्टैम्प के साथ लोकेशन भी चाहिए, तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। वो बहुत ही आसानी से हम बना के दे सकते हैं आपको। ठीक है, ऐसे ही और कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे शेयर करें, चाहे वो HR से हो, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे वो आपका ऑपरेशन का हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का हो, कोई भी प्रोसेस हो, हम आसानी से आपको डेवलप करके दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।